हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर जो फाइनेंशियल के फार्मूलाज है वो कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हम लोग आज सीखेंगे, जिसके अंदर पीएमटी नाम का फार्मूला है, पीपीएमटी नाम का फार्मूला है और आईपीएमटी नाम का फार्मूला है। हम लोग अलग अलग कंपनी से, जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, ये कंपनी से अगर कुछ लोन वगैरह हम लोग परचेस करते, लोन वगैरह हम लोग लेते, तो वो लोन की जो वैल्यू है, जिसके अंदर ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होता है, ये इस फार्मूलाज में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लोन अमाउंट लिया है, एग्जांपल के लिए 5 लाख रुपीज़ है। पीरियड इन ईयर 5 साल का मेरा लोन है और इंटरेस्ट पर ईयर मेरा 12.50% यानी 12.5% है। तो जो हम लोग ईएमआई भरेंगे वो हमारा पर मंथ ईएमआई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जो ईयर्स है इसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 मंथ। तो यहाँ पे 60 मंथ का ये पीरियड आ गया। और जो इंटरेस्ट रेट है हमारा पर एनम है, पर ईयर है, उसको भी एक महीने का इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। इसके लिए इज इक्वल्स टू 12.5% डिवाइड बाय 12 मंथ। तो यहाँ पे पर मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे मिल गया। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले ये करना ज़रूरी है, अगर हम लोग पर मंथ कैलकुलेशन करना है तो पहले हाउ टू कैलकुलेट द ईएमआई। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए पहले जाना है फार्मूलाज के अंदर, फाइनेंशियल में पीएमटी नाम का फार्मूला है। तो यहाँ से पीएमटी लिया, ये फार्मूला के आर्गुमेंट्स यहाँ पे आएंगे, जिसके अंदर पहले लेना है रेट यानी अपना इंटरेस्ट रेट। तो मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ये रहा। NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, तो दिस इज़ माय नंबर ऑफ पीरियड इज़ 60। और PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पे करोगे ओके, तो इसको यहाँ से कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ाओ। तो 11,248 मेरा क्या आ गया, EMI आ गया। ये डॉलर में इसके वजह से आता है क्योंकि एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर होता है। इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जाके होम में इसको यहाँ से जनरल कर दो। नेक्स्ट है पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पेमेंट। प्रिंसिपल पेमेंट यानी ये जो मेरा 11,248 है, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। इसमें से अगर मुझे खाली प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है तो फाइनेंशियल में जाके, फार्मूलाज में जाके फाइनेंशियल में ये पीपीएमटी नाम का फार्मूला ले लो। पीपीएमटी सेम यहाँ पे पहले आर्गुमेंट्स क्या है, पहले इंटरेस्ट रेट। तो दिस इज़ माय इंटरेस्ट रेट। ये जो इंटरेस्ट रेट है मेरा पर 1 मंथ है, तो यहाँ पे 1 डालना है। NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड इज़ 60 और प्रेजेंट वैल्यू इज़ 5 लाख एंड ओके। तो ये मेरा 6040 क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट है। इसको भी यहाँ से जनरल कर दो तो नॉर्मल करेंसी में आएगा। और थर्ड है आईपीएमटी। आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट पेमेंट। तो फाइनेंशियल में जाना है, यहाँ से आईपीएमटी सेम रेट, ये मेरा इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट मेरा पर 1 मंथ है। NPR यानी नंबर ऑफ पीरियड इज़ 60 और PV यानी प्रेजेंट वैल्यू इज़ 5 लाख और ओके। तो यानी 5,208 मेरा क्या है, पर मंथ का इंटरेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने पीएमटी देखा, जिसके अंदर ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते, पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पेमेंट और आईपीएमटी यानी इंटरेस्ट पेमेंट। ये 3 फार्मूलेज हम लोग ने यहाँ पे सीखे जो फाइनेंशियल के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़।
हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज है, वो फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं एडवांस एक्सेल के अंदर, ये फार्मूलाज का क्या क्या यूज़ होता है, ये आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो फार्मूलाज के अंदर डेट एंड टाइम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मूला है, डेट वैल्यू है, डे, डेज 360, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फार्मूलाज को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है डेट नाम का। जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन, जैसे ही यहाँ पे मैंने डेट का फॉर्मूला डाला तो जो फॉर्मूला की वो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ईयर, तो पहले यहाँ पे आपको ईयर डालना है। फॉर एग्जांपल 2005, कॉमा मंथ डाला मैंने 8, कॉमा डे रखना है 21, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंटर। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये डेट में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज़ आप डेट एंड टाइम में जाके भी कर सकते हो। डेट एंड टाइम के अंदर जाकर यहाँ पे डेट नाम का फॉर्मूला है, जो डेट नाम के फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ईयर। तो ईयर मैंने रखा फॉर एग्जांपल 2021, मंथ समझो 6 मंथ यहाँ पे, और डे है समझो 5, और यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मेरा डेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट वैल्यू। अभी डेट वैल्यू क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी डेट की डेट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल्स टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन। जो भी डेट की आपको डेट वैल्यू निकालनी है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालना होता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एग्जांपल 3/6/2021 यानी 3 जून की जो डेट वैल्यू मुझे निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो 3 तारीख जो है उसकी जो डेट वैल्यू है दैट इज़ 44,350। अभी जो डेट वैल्यू जो होता है इसकी जो काउंटिंग होती है वो काउंटिंग होती है 1-1-1900 यानी 1900, 1 जनवरी 1900 इक्वल्स टू 1। तो ये उसका 1 डेट वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखते कैसे इसका डेट वैल्यू 1 आएगा। तो इक्वल्स टू डेट वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1-1-1900 कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसका डेट वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी वहाँ से जो काउंटिंग चालू हुआ है वो काउंटिंग आज की डेट तक कहाँ तक पहुँचा है, दैट इज़ 44,350। यानी 3 तारीख जो हम लोग ने लिया 3 जून, उसका डेट वैल्यू है 44,350। नेक्स्ट फॉर्मूला है डे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई डेट है, जैसे मेरे पास मैंने 3 जून लिया, अभी इसके अंदर जो डे है दैट इज़ 3rd। तो इक्वल्स टू डे ब्रैकेट ओपन, ये वाला मैं डेट लूँगा पूरा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसके अंदर का जो भी डे यहाँ पे उसने क्या किया, फाइंड आउट किया। नेक्स्ट फॉर्मूला है मंथ नाम का फॉर्मूला है, मतलब ये 3rd जून है, इसके अंदर 6th मंथ है यानी जून इट इज़ 6th। तो इक्वल्स टू मंथ ब्रैकेट ओपन, ये मैं पूरा डेट लूँगा, उसके अंदर का वो अलग मंथ यहाँ पे काउंट करके बताएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है ईयर का। तो ईयर ये फॉर्मूला के अंदर इक्वल्स टू
ईयर ब्रैकेट ओपन, ये जो डेट है पूरा, उसके अंदर जो भी ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पे अलग फाइंड आउट करके दिखाएगा। यानी डे फॉर्मूला में क्या होता है, जो पूरी डेट है उसका डे आपको इंडिकेट करेगा। मंथ फार्मूला में मंथ अलग से इंडिकेट करके देगा, और ईयर फार्मूला में ईयर अलग से इंडिकेट करके यहाँ पे दे देगा। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डे, मंथ एंड ईयर। फिर नेक्स्ट फार्मूला है डेज नाम का फार्मूला है। अभी डेज नाम का फार्मूला क्या करता है, काउंट करता है द डेज बिटवीन टू डेट्स, यानी दो डेट के बीच के दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक होता है स्टार्ट डेट और दूसरा होता है एंड डेट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम या कुछ भी समझो स्टार्ट हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 या 15 जैन को, और वो ख़त्म होने वाला है 12 अगस्त को। तो हाउ मेनी डेज बिटवीन इन टू डेट्स, तो इक्वल्स टू डेज ब्रैकेट ओपन, तो पहले लेना है स्टार्ट डेट, सॉरी पहले लेना है एंड डेट। एंड डेट लेने के बाद कॉमा यहाँ पे स्टार्ट डेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो डेज है यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अभी हम लोग ने उल्टा लिया, इसके लिए माइनस में आया, इक्वल्स टू डेज ब्रैकेट ओपन, पहले लेना है एंड डेट, तो यहाँ पे एंड डेट है मेरा 12 अगस्त, कॉमा द स्टार्ट डेट इट इज़ 15 जैन, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दो डेट के बीच में जो डेज है दैट इज़ 209 डेज। यानी डेज फार्मूला में क्या काउंट करता है, द डेज बिटवीन टू डेट्स। ओके, ये काउंट करता है, काउंट द डेज बिटवीन टू डेट्स। उसके बाद होता है डेज 360। अभी डेज और डेज 360 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जो डेज के अंदर जो होता है वो 365 डेज पर ईयर के हिसाब से काउंट होता है, और डेज के अंदर डेज 360 के अंदर वो 360 के हिसाब से काउंट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ डेज 360, तो इक्वल्स टू डेज 360। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट डेट ये है मेरा 15 जैन, और कॉमा एंड डेट है 12 अगस्त, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 207। अभी जो 207 काउंट हुआ है वो 360 डेज पर ईयर के हिसाब से काउंट हुआ है। यानी उसने हर मंथ में राउंड फिगर 30 डेज उसने काउंट किए हैं, लेकिन डेज के अंदर जो 209 आंसर आया वो 365 डेज पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे काउंट हुआ है। तो डेज के अंदर 365 डेज पर हिसाब से आता है, और डेज 360 में 360 के हिसाब से आता है। तो दैट इज़ द डेज 360 फार्मूला। सेम होता है ई डेट। ई डेट मतलब एंड डेट। अभी एंड डेट फार्मूला क्या करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टार्ट डेट। समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 12 जनवरी स्टार्ट डेट डाला, और उसके हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ, समझो कोई प्रोजेक्ट मेरा है 12 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, और मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन को 5 महीने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है। तो जो मेरा एंड डेट है वो एंड डेट क्या आएगा, तो इक्वल्स टू ई डेट ब्रैकेट ओपन, पहले यहाँ पे लेना है स्टार्ट डेट, कॉमा जो नंबर ऑफ मंथ है वो 5 मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे अब ये जो आंसर आया है अपना नंबर फॉर्मेट में आया है। तो इसको क्या करेंगे, जो डेट है मेरे यहाँ पे, इसको होम में जाके
इसका जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेट पेंटर से इसको दे दो तो वो डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12 जनवरी के 5 महीने बाद जो डेट है दैट इज़ 12 जून। तो यहाँ पे मैं अगर 6 मंथ डालता हूँ दैट इज़ 12 जुलाई। तो स्टार्ट डेट मेरा 12 जैन है और नंबर ऑफ मंथ अगर मैंने 6 लिए तो मेरा एंड डेट क्या आएगा 12 जुलाई आएगा। उसके बाद होता है एंड ऑफ द मंथ। इसके अंदर क्या करता है, जो मंथ का एंडिंग का डेट देगा तो इक्वल्स टू ईओ मंथ। यहाँ पे मैंने लिया स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ मंथ इज 6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम ये फॉर वैल्यू फॉर्मेट में आ गया तो इसका फॉर्मेटिंग इसको देंगे तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो मंथ का एंडिंग का डेट था दैट इज़ 31 जुलाई, वो मंथ का एंडिंग का डेट आपको शो करके देगा। तो ई डेट में क्या था एंड डेट था और ईओ मंथ में क्या था मंथ का एंडिंग का डेट था दैट इज़ ई डेट और ईओ मंथ। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आईएसओ वीक नंबर। अभी आईएसओ वीक नंबर फॉर्मूला क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो गिवन डेट, फॉर एग्जांपल मैं आज का डेट लेता हूँ दैट इज़ 3 जून, तो इक्वल्स टू आईएसओ वीक नंबर ब्रैकेट ओपन, ये मैंने डेट लिया 3 जून ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे 22 आंसर आया। तो आईएसओ वीक नंबर में क्या करता है, काउंट करता है वीक नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। मतलब जो 3 जून लिया है उसका जो डेट है यानी दैट इज़ अ 22nd वीक ऑफ ईयर, यानी साल का 22वां वीक ये यहाँ पे चालू है। तो आईएसओ वीक के अंदर आपका वीक नंबर फाइंड आउट करेगा कि साल का कौन सा वीक यहाँ पे चल रहा है। फिर मंथ हम लोग ने यहाँ पे देखा कि इक्वल्स टू मंथ करेंगे तो डेट का मंथ का आपको फाइंड आउट करके देगा। उसके बाद है नेटवर्क डेज, तो उसके अंदर काउंट करता है जो आपके वर्किंग डेज है। वर्किंग डेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट, मुझे समझो मई मंथ का स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना है तो 1 मई। उसके बाद एंड डेट वो था 31 मई और उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ हॉलीडे वगैरह था तो समझो मेरा वो हॉलीडे था, फॉर एग्जांपल 19 को एक हॉलीडे था और 25 को एक हॉलीडे था फॉर एग्जांपल। तो 19 में और 25 में तो मेरे 2 हॉलीडे थे। तो वो मंथ के अंदर मेरे वर्किंग डेज कितने हैं, तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। यहाँ पे पहले क्या दिया है स्टार्ट डेट, तो मैं लूँगा 1 में कॉमा एंड डेट इट इज़ 31 में कॉमा और यहाँ पे हॉलीडेज, यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जो वर्किंग डेज है यहाँ पे 19 डेज इसके अंदर आ गए। अभी 19 डेज कैसे आ गए, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मई मंथ में सैटरडे यहाँ पे 5 थे और संडे 5 थे, यानी इक्वल्स टू 31 डेज माइनस 5 सैटरडे माइनस 5 संडे और 2 हॉलीडे। तो यहाँ पे देखेंगे जो वर्किंग डेज है दैट इज़ 19 वर्किंग डेज आ गए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है नेटवर्क डेज डॉट INTL दैट इज़ इनिशियल। अभी इसके अंदर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने नेटवर्क डेज का फॉर्मूला देखा तो नेटवर्क डेज फॉर्मूला के अंदर जो वीकेंड होता है वो वीकेंड बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। लेकिन मेरा वीकेंड कस्टमाइज है, फॉर एग्जांपल मेरा वीकेंड ओनली संडे को है, मेरा वीकेंड सैटरडे को
नहीं है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो इक्वल्स टू नेटवर्क डेज डॉट INTL। सेम पहले लेना है स्टार्ट डेट, समझो मैं लेता हूँ फर्स्ट में, कॉमा, नेक्स्ट है एंड डेट दैट इज़ 31st में। और जैसे यहाँ पे कॉमा डालेंगे तो यहाँ पे आपको वीकेंड का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा वीकेंड खाली संडे को है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज़ कोड इज़ 11। तो संडे के लिए ओनली संडे है तो यहाँ पे 11 डालूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मंडे ओनली है तो 12 कोड डालूँगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा संडे है तो मैं 11 डालता हूँ, कॉमा, और यहाँ पे जो हॉलीडेज़ है ब्रैकेट क्लोज और एंटर यहाँ पे। अब इसके अंदर काउंटिंग कैसे हुआ? तो 31 डेज, कॉमा 5 संडे और कॉमा 2 हॉलीडे। तो यहाँ पे मेरे नेटवर्क डेज इधर फाइंड आउट हो गए। खाली नेटवर्क डेज के अंदर, नेटवर्क डेज डॉट इनिशियल के अंदर एक ही चेंजेस है कि जो वीकेंड होता है वो कस्टमाइज होता है कि मुझे जो मेरा वीकेंड रहेगा वो वीकेंड मुझे यहाँ पे डाल देना। जैसे हम लोग ने संडे ओनली के लिए 11 नंबर डाला, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फार्मूलाज के अंदर रहता है। फिर वीकडे में, वीकडे के अंदर वीक का कौन सा दिन चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे लिखा 3 जून, तो इक्वल्स टू वीकडे, ये मैंने लिया 3 जून, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जब यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर 5 आया, क्योंकि जैसे यहाँ पे संडे से स्टार्टिंग हुआ तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5। मतलब आज का जो डेट है 3 जून, वो वीक का 5वां दिन चालू है। तो इक्वल्स टू वीकडे, यहाँ पे जैसे मैं डेट लेता हूँ तो कॉमा आप जो यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं कि आपको वीक कहाँ से चालू करना है। फॉर एग्जांपल मंडे से करना है तो उसके लिए 3 कोड है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देख रहे हैं मंडे से देखेंगे तो आज का जो 3rd वीक यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये कस्टमाइज है उसके अंदर। ओके, मंडे टू संडे ये 6 दिन काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैं कोड डालूँगा 3, तो यहाँ पे देखेंगे मंडे से काउंट हुआ तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो 6 दिन के अंदर ये 6 डेज का उसने वीक लिया, इसके लिए वो 3rd डेज यहाँ पे काउंट किया। और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट रखा था वो। फिर नेक्स्ट है वीक नंबर। अभी ISO वीक नंबर और वीक नंबर दोनों सेम फॉर्मूला है, तो इक्वल्स टू वीक नंबर, यहाँ पे मैं ये वाला डेट लेता हूँ, ब्रैकेट, यहाँ पे खाली क्या है कि जो वीक है वो कस्टमाइज है। फॉर एग्जांपल मुझे मंडे से वीक चालू करना है तो मैं 2 लूँगा। और यहाँ पे देखेंगे इधर 23 आया बिकॉज वो सैटरडे संडे से कुछ काउंट हुआ होगा, और यहाँ पे 23 आया। तो दिस इज़ द वीक नंबर। ये भी क्या करता है कि साल का कौन सा वीक चालू है। उसके बाद होता है ईयर फ्रैक्शन। अभी ईयर फ्रैक्शन में आता है द ईयर्स बिटवीन 2 डेट, ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ ईयर वगैरह हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कोई पर्सन कितने साल का हुआ, या फॉर एग्जांपल उसका समझो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला 12/5/1985, और जो करंट ईयर है वो है समझो 12/5/2021। तो उसको हाउ मेनी ईयर्स विल बी कंप्लीटेड, तो 2 डेट के बीच का ईयर का जो गैप है इक्वल्स टू ईयर फ्रैक्शन। यहाँ पे पहले लेंगे स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 डेट के बीच के जो ईयर्स है दैट इज़ 36 ईयर्स। तो ईयर फ्रैक्शन में क्या करता है, द ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स, लाइक द फॉर एग्जांपल काउंट द ईयर्स बिटवीन 2 डेट्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर
फार्मूलाज में जो डेट एंड टाइम के फार्मूलाज है, जिसके अंदर डेट, डेट वैल्यू, डे, डेज, डेज 360, ई डेट, ईओ मंथ, आईएसओ वीक नंबर, मंथ, नेटवर्क डेज, नाउ। नाउ के अंदर क्या होता है, ये रह गया। नाउ के अंदर क्या होता है, तो इक्वल्स टू नाउ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट नहीं डालना है। अगर ऐसा हैश हैश में अगर आंसर आता है तो इसका कॉलम का विड्थ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डेट शो करेगा। यानी नाउ के अंदर क्या होता है, जो करंट डेट और करंट टाइम, करंट डेट एंड करंट टाइम यहाँ पे शो होता है। और ये डेट और टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होता है जो अपने सिस्टम का डेट है उस हिसाब से। तो दैट इज़ द फॉर्मूला इज नाउ। और दूसरा फॉर्मूला है टुडे। अभी टुडे फॉर्मूला में क्या करता है, तो इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसके अंदर करंट डेट आपको देगा। नाउ में आता है करंट डेट और टाइम, लेकिन टुडे में आता है ओनली डेट। तो ये भी डेट अपने सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हम लोग ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज में जो डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो कैसे रेगुलर डे बाय डे लाइफ में कैसे यूज़ करने हैं, कैसे उसको हम लोग यहाँ पे विथ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।